अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज़ में आज देखिए कि कैसे भगवान गणेश कलयुग में अवतार लेने जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये भविष्यवाणी गणेश पुराण में की गई है। तो क्या कल्कि भगवान के जन्म से पूर्व गणपति विराजमान हो चुके होंगे या फिर गणपति भगवान की कल्कि के रूप में लीला होने वाली है? इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। वैसे माँ पार्वती और शिव पुत्र भगवान गणेश को बुद्धि, विद्या और सभी सिद्धियों का दाता कहा गया है। ये सभी देवताओं में वो सर्वप्रथम पूजनीय है, इसीलिए शुभ मांगलिक कार्यों के आरंभ से पहले इनका पूजन किया जाता है। भगवान गणेश के जन्म को लेकर विभिन्न कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। सनातन धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की जन्मतिथि मानी जाती है। इसीलिए इस दिन गणेश चतुर्थी के रूप में भगवान गणेश का जन्मोत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है। इस समय ये गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे 10 दिन चलेगा और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का विसर्जन करके ये पर्व संपन्न हो जाएगा। पुराणों में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान गणेश के जन्म लेने का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन इसी के साथ भगवान गणेश कलयुग में भी अवतार लेने वाले हैं। जी हाँ, ऐसी भविष्यवाणी गणेश पुराण में की गई है। वैसे आपको बताते चलें कि सतयुग में भगवान गणेश का जन्म विनायक के रूप में होने वाला है। इस अवतार में उनका वाहन सिंह रहेगा। उन्होंने देवांतक और नरांतक नामक असुरों का संहार किया है और धर्म की स्थापना की है। त्रेता युग में भगवान गणेश का जन्म उमा के गर्भ से हुआ, जिसमें उनका नाम गणेश पड़ा। इस अवतार में उनका वाहन मयूर रंग श्वेत 6 भुजाओं वाले और 3 लोकों में वो विख्यात हुए थे। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी में जन्म लेकर उन्होंने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया था। उनका विवाह ब्रह्मदेव की सिद्धि रिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ था। फिर द्वापर युग में भगवान गणेश का अवतार गजानन के नाम से हुआ था। इस युग में गणपति ने फिर से माँ पार्वती के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन जन्म के बाद किसी कारणवश माता पार्वती ने उनको जंगल में छोड़ दिया और उनका लालन पालन पराशर मुनि के द्वारा किया गया। इसी अवतार में ऋषि वेदव्यास के कहने पर गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। साथ ही साथ इस अवतार में उन्होंने सिंदूरासुर नामक असुर का वध किया। अब कलयुग के अंत में भी भगवान गणेश के अवतार की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में जिस प्रकार से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की बात कही जा रही है, उसी तरह भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार का भी उल्लेख मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि कलयुग में कब और किस अवतार में आएंगे गणपति बप्पा। तो गणेश पुराण के अनुसार जब ब्राह्मणों का ध्यान वेद अध्ययन से हटकर अन्य कामों में लगने लगेगा, धरती पर तप, जप, यज्ञ और शुभ कार्य बंद होने लगेंगे, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान गणेश का कलयुग में अवतार होने वाला है। इसके साथ ही साथ जब विद्वान लोग मूर्ख बन जाएंगे और एक दूसरे को विश्वासघात करेंगे एक दूसरे के साथ और उनसे लालचवश लाभ कमाएंगे और पराई स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डालेंगे, कमज़ोर लोग बलवान का एक तरह से शोषण करने लगेंगे और तब जो है गणेश जी का अवतार सामने आएगा। इसके साथ ही गणेश पुराण में बताया गया है कि जब लोग कलयुग में धर्म के मार्ग से हटकर देवताओं के बजाय दैत्यों या आसुरी शक्तियों की उपासना करने लगेंगे, तब भगवान गणेश का कलयुग अवतार प्रकट होगा। फिर स्त्रियां अवगुणी होकर पतिव्रता धर्म को छोड़कर धन आदि के लिए अधर्म का रास्ता अपनाने लगेंगी। गुरुजन, परिजन और अतिथियों का अपमान करने लगेंगी महिलाएं, तब भगवान गणेश का अवतार होगा। तो ये थी वो परिस्थितियां जिसमें भगवान गणपति भी कल्कि भगवान का साथ देने आ रहे हैं। तो गणेश पुराण में भगवान गणेश ने स्वयं ऐसी भविष्यवाणी की है कि कलयुग के अंत में उनका भी अवतार होने वाला है, जिस अवतार का नाम धूम्रकेतु या शूर्पकर्ण होगा। कलयुग में फैली बुराइयों, अधर्म और कुरीतियों को दूर करने के लिए भगवान ये अवतार लेने वाले हैं। उनके हाथ में खड्ग होगा और वो 4 भुजाओं युक्त होकर नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करके फिर से सतयुग का आधारशिला रखेंगे। आपको बताते चलें कि धूम्रकेतु भगवान गणेश का 8वां और अंतिम अवतार होगा। इससे पहले उनके 7 अवतार हैं: वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट और विघ्नराज। धूम्रकेतु अवतार में वो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के साथ मिलकर मनुष्यों और धर्म की रक्षा के लिए एक तरह से कार्य करना आरंभ करेंगे। तो दर्शकों, इस समय गणपति उत्सव भी चल रहा है। आप सभी को गणेश चतुर्थी पर्व के इस 10 दिवसीय पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। अखंड मंथन के द्वारा भी गणपति की स्थापना की गई है और
इसी के साथ हमने आपको इसीलिए इस पर्व के बीच में जिस तरह से गणपति का धूम्रकेतु जो अवतार होने वाला है इसके विषय में आपको जानकारी दी है। और हो सकता है कि इसके बाद हमारे पास ऐसे फ़ोन आने लगें कि मैं गणपति का कलयुग का अवतार बोल रहा हूं, क्योंकि कल की अवतार के विषय में तो हमें फ़ोन आते ही हैं। हो सकता है कि अब गणपति के लिए भी फ़ोन आना आरंभ हो जाए। तो आप सभी को गणपति के इस नए अवतार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि भगवान गणपति आपके जीवन में सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि का दान देकर के अपने स्थान पर जाएंगे जब आप उनका विसर्जन करेंगे। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पर्व की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी पर हम एक विशेष एपिसोड भी प्रसारित करेंगे जिसमें हम आपको भगवान गणेश के विसर्जन से संबंधित दृश्य भी दिखाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।